मेरे शहंशाह मोहतरम, काश मैं उस सरजमीन पर सजदा रेज़ होती और उसकी मिट्टी को चूमती जहां आपके कदम मौजूद हैं। ऐ मेरे आफताब, मेरी खुशियों की दौलत, मेरे शहंशाह, मुझसे मेरा हाल मत पूछें। मेरा दिल तार तार है, आंखें अश्कबार हैं। मेरी दुनिया के लैलो निहार में कोई फर्क नहीं रहा। मैं तन्हाई में अपने दिलो जान की दीवानगी से बेजार हूँ। मेरा हाल उस लैला जैसा है जो मजनू के फिराक में जा बलब है। बुलबुल की तरह मेरा दर्द भी थमा नहीं, आपकी अदम मौजूदगी का अजाब रुका नहीं। अल्लाह किसी और को इस अजाब में मुब्तला ना करे। मेरी खुशी, मेरे शहंशाह, लैलो निहार आपकी खबर के बगैर गुजर रहे हैं। मेरा दिल सरे शाम से तुलुए सुबह तक और तुलुए सुबह से सरे शाम तक बैन करता रहता है। मेरी निगाहों को कोई मंजर अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं जानती सुकून कैसे मिलेगा। मैं परवरदिगार से आपकी जल्द वापसी के लिए दुआ को हूँ, ताकि आपको दोबारा देख सकूं, ताकि आपके कदमों पर जमी धूल को चूम सकूं, दोबारा आपका दीदार कर सकूं, मिल सकूं आपसे। मेरे शहंशाह, बराए मेहरबानी जवाबी मकतूब जल्द इरसाल कीजिएगा। अगर नामा आने में 2 हफ्ते की भी ताखीर हुई तो लोग अफवाहों से मेरा जीना महाल कर देंगे। मैं चाहती हूँ उनकी जहर अफशानी से पहले आपका नामा मौसूल हो जाए। मेहमद और सलीम को मेरी जानिब से प्यार। बयाज़त, जहांगीर और महरमा आप सबको याद करते हैं और सलाम अर्ज करते हैं। खुदा आपको मेरी दुआओं के हिसार में सलामत रखे, आमीन। अल्लाह रब्बे करीम मेरी दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। Efendilerinin ellerini öperler. Kabul oluna. आओ। मलिका, आका की तरफ से आपके लिए मकतूब आया है। लाओ। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे मलिका। तखलिया चाहती हूँ मैं। मलिका, ऐ जुल्फे तरहदार की मलिका, अपनी ताबनाक आंखों से मुझे मुस्तरिब और हिजान खेज बनाने वाली मेरी मलिका, मेरी हुक्मरां हूरम, अल्लाह शाहिद है कि कुफ्फार की सरजमी पर कश्त खून की बू के दरमियान मैं रोज और शब तुम्हारी मौतर जुल्फों की खुशबू सूंघने की दुआ मांगता रहता हूँ। मैं अपने रब का शुक्रगुजार हूँ कि तुम्हारा मकतूब मुझे इतनी जल्दी मौसूल हुआ। वो जैसे हवा के दोष पर मेरे पास आ पहुंचा हो। तुमने अपने बादशाह से अज़ाब हिज्र का शिकवा किया है कि तुम लैला और मजनू की कहानी पर जरा गौर करते तो तुम्हें इस बात का इल्म हो जाता। वो जब और जिस हाल में भी रहे हमेशा खुदा का शुक्र बजा लाते रहे। तुम मेरे मुताल्लिक अंदेशे पालकर खुद को बेसबब हलकान किए जा रही हो। मैं अपने रब का शुक्रगुजार हूँ कि तुमसे फिराक के सिवा मुझे कोई और गम या परेशानी नहीं है। महमद खान और सलीम खान सेहतमंद हैं और मेहनत कर रहे हैं। तुम्हारी दुआओं के मुतालिक सुनकर वो दोनों खुश हुए। तुम्हारे जरिए बेअज़त, जहांगीर और महरमा की खबर पाकर मैं बहुत मसरूर हुआ। जब तक तुम मेरे हमराह हो मुझे फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मेरी चश्मे असरंगेज, जुल्फ रेशम की मालिक, मेरी मलिका, मेरी हुक्मरान, मेरी हुरम, ये मुहिब भी तुम्हारी मोहब्बत में आशुफ्ताए सर बन चुका है। ऐ मेरे मरहमे दिल, अपने लबों से मुझे हयात बख्शने वाले मेरे महबूब। अब तक क्यों खबर नहीं आई उनकी? इतना वक्त नहीं लगना चाहिए था। यकीनन कोई मसला हुआ होगा।
पता नहीं हमारा काम हुआ या नहीं। मलिका आप फिक्र ना करें, खबर आती ही होगी। जाओ देखो उन्हें, अगर वो फिर से नाकाम हो गए तो याद रखना तुम फारिहा, अपने हाथों से उनकी जान ले लूंगी मैं। मलिका मुबारक हो आपको। सूरत हाल समझ रहा हूं, मगर यूं अकेले सारी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। अपना घर बसाना शर्त है, औलाद भी होनी चाहिए। किस्मत है आका, शायद एक दिन मुझे भी नसीब होगी। इंशाअल्लाह। आओ। मेरे आका शाह सुल्तान तशरीफ लाई हैं। खैर होगी इंशाअल्लाह, उसे भेज दें। आका। शाहबान, गुलफाम, क्या हुआ, कैसे आना हुआ? आका कयामत हो गई। हम आपके पास आ रहे थे, लेकिन रास्ते में हम पर हमला किया गया आका। हमारी जान मुश्किलों से बची। कौन जुर्रत कर सकता है इसकी? मलिका। बाली साहब, फौरन उन राहजनों को तलाश करो, उन सबको फौरन मेरे सामने पेश करो, उन सबको। जो आपका हुक्म आका। शहजादी, कहां पेश आया वो मनहूस हादसा? हफ्सा से गुजर रहे थे, उसी दौरान हमला किया गया। आका, तुम किस वजह से सफर के लिए निकली? ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई? आपको बहुत अहम कागजात दिखाने के लिए रवाना हुए थे आका। आप पर कोई परेशानी आने से पहले मैं खुद लेकर आना चाहती थी, लेकिन वो मुझसे वो कागजात छीनना चाहते थे, मगर मैंने सब एहतियाती तदाबीर कर ली थी। तुम ये क्या कह रही हो शाहबान? कैसे कागजात कौन लेना चाहता था? हुरम मेरे आका, हम पर हमले का हुक्म देने वाली वही है, और ये है उसका सबब। सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। मैंने उसकी मदद करना चाही थी आका, लेकिन हुरम ने मेरी मदद को कबूल नहीं किया। सूरत हाल देखकर फौरन मैंने कर्ज चुका दिया। उसके बदले में मुझे ये कागजात मिले थे। हुरम की मुहर देखकर मैं सख्त परेशान हो गई। वो कैसे इतनी लापरवाह हो सकती है? जंग के दौरान वो किस तरह वैनिदिक वालों से कर्ज ले सकती है? ये मसला हमारे खानदान के वकार का है। तुम दोनों पर राहजनों ने हमला किया और उससे हुरम ने करवाया, तुम ये कहना चाह रही हो? और कौन हो सकता है आका? खास तौर पर उन कागजात का पूछा गया हमसे। गुलफाम शाहिद है इसकी। दुरुस्त है आका, उन लोगों ने कुछ और नहीं लूटा, सिर्फ कागजात लेकर ही वापस चले गए। मलिका। राफेल खातून, तुम किस जुर्रत से मेरे खिलाफ साजिश कर रही हो? मैंने कोई भी साजिश नहीं की मलिका। राफेल खातून, मुझसे मजीद झूठ मत बोलो आप। लगता है शाह सुल्तान ने तुम्हें खरीद लिया है। तुमने इब्तदा ही से मेरे खिलाफ साजिश की है। अशरफियों का चोरी होना, बाद में उस खातून का मशवरा देना, ये सब कुछ एक साजिश थी मेरे खिलाफ। मलिका, मैं अगर तुम यहाँ से जिंदा वापस जाना चाहती हो तो मुझे सब कुछ सच बताओ। ये तुम्हें शाह सुल्तान ने करने को कहा है ना? मैं कसम खाती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया मलिका। लेकिन क्या खातून, बताओ।
सेन्योरा पोर्शिया, शाह सुल्तान ने उसे धमकी दी थी और वो बहुत डर गई। वो मुझसे पूछने लगी कि मैं क्या करूं। मैंने आपके पास जाने के लिए कहा उसे कि हुर्रम सुल्तान तुम्हें बचा लेंगी, ये कहा। राफिल खातून, तुम ये सब मुझे आप बता रही हो? लेकिन मैं तो समझी कि वो आ चुकी होगी आपके पास मलिका। लगता है उसने शाह सुल्तान को तरजीह दी। सुंबुल आगा, वो खातून इस दुनिया के जिस भी कोने में छुपी है उसे लेकर आओ मेरे पास फौरन। ये दोनों शाह सुल्तान के खिलाफ मेरी सच्चाई की गवाही देंगी। कुछ और नहीं कहना तो तुम जा सकती हो। तुम भी गुलफाम। यही बताना था आका। माजरत, ये सब बताकर मेरा मकसद आपको रंजीदा करना नहीं था, लेकिन हकीकत से आगाह करना जरूरी था। मेरे आका, सबसे भरोसे के आदमियों को भेज दिया है। इतराफ में तहकीकात करके उन राजनों का सुराग लगा लेंगे। माल कुचू फौरन पायतख्त जाओ। हुर्रम सुल्तान को लेकर मेरे पास आओ फौरन। जो आपका हुक्म हो आका। मेरे आका। मलिका, क्या हुआ सुंबुल? मिल गई वो वैनेटिक वाली खातून? नहीं मिली मलिका, उसे जमीन निकल गई, आसमान खा गया। लगता है शाह सुल्तान के साथ मिली हुई है वो। उसे लाजमी तलाश करना होगा सुंबुल। हमसे पहले कोई और नहीं पहुंचे उस तक। फिक्र न करें मलिका, उसे अबकर आका हर जगह तलाश कर रहे हैं। खास तौर पर बंदरगाहों की निगरानी हो रही है। वो यकीनन मिल जाएगी इंशाअल्लाह। देखते हैं। मैं तखलिया चाहती हूँ, कुछ सोचना है मुझे। वो क्यों परेशान खड़े हो? बाली साहब आए हैं, आपके मुंतजिर हैं वो। मलिका। मालकुचू, खुशामदीद। किसी यहाँ मसले का बताया आपने? आका और शहजादों की सेहत ठीक होगी अल्लाह के हुक्म से? सेहत ठीक है मलिका। मलिका, आपको फौरन नदरना ले जाने का हुक्म मिला है। इसका क्या मतलब? कोई मालूमात नहीं है मलिका। आका फौरन आपसे मिलना चाहते हैं। Madem öyle ben hazırlanayım. मलिका। महरमा, तुम बयासत के साथ पहले जाओगी। मैं जहांगीर के साथ तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। मलिका, बहुत माजरत, लेकिन आका ने सिर्फ आप ही को तशरीफ लाने का हुक्म सादिर किया है। क्या हम नहीं आएंगे? महरमा, तुम भाइयों को लेकर महल जाओ। अफीफा खातून, हरम और मेरी औलाद आपकी अमानत में है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें मलिका, मैं बजाते खुद ख्याल रखूंगी इनका। सुंबुल। मलिका, सुंबुल आका, तुम यहीं ठहरो। मैं पहले मालूम कर लूं कि क्या हुआ है, बाद में सोचेंगे कि क्या करना है हमें। आपके हुक्म का गुलाम हूँ मलिका। मलिका, हमें फौरन चलना होगा।
मलिका, मेहरमा, अपने भाइयों से दूर मत होना बिल्कुल भी। जल्द ही आका के साथ वापस आ जाऊंगी मैं। आयशा खातून, क्या कर रही हो तुम यहाँ? वो दरअसल मलिका के मलबूसात भेजे हैं दर्जी ने। मैं इन्हें तैयार करके अंदर ले जा रही थी। कल रात शहजादे की महफिल में शरीक हुई थी ना तुम? मलिका ने मुनासिब समझा तो मुझे शिरकत की इजाजत दी। किसे धोखा दे रही हो तुम? तुम अपनी मर्जी से तैयार होकर गई थी वहां। मैं इन्हें रख कर आती हूँ। खुद पर इतना एतमाद मत करो तुम जो करने की कोशिश कर रही हो जानती हूँ मैं। ये मत समझना कि तुम्हें ये सब करने की इजाजत दे दूंगी मैं। तुम्हें अपनी हद में रहना होगा, समझ गई मेरी बात? हरगिज ज्यादा उम्मीद नहीं रखना तुम्हारी निगरानी करूंगी, याद रखना। खाते जमा रखें आयशा खातून, मुझे क्या करना है और क्या नहीं मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सब मुशीरों को दरबार में तलब करो, इस मसले पर उनसे मशवरा करना चाहता हूँ। आपका जो हुक्म शहजादे। आओ। शहजादे। वालिदा, खुश आमदीद। शहजादे, मेरे लिए कोई और हुक्म नहीं तो मैं। तुम जा सकते हो, तैयारियां शुरू कर दो। आपका जो हुक्म मलिका। खैरियत तो है मुस्तफा? एक और तिजारती जहाज कजाकों ने अगवा कर लिया है। ऐसे वाकयात की ज्यादती की वजह से मैं बहुत फिक्रमंद हूं, कुछ करना पड़ेगा। मुस्तफा मेरे शेर, ये मसला खिजर खैरुद्दीन पाशा की जिम्मेदारी है। अब सफर खत्म हो चुका है, वो खुद इस मसले को हल कर लेंगे। इस सूरत हाल के मुतालिक उन्हें जरूर मालूमात भेजूंगा, लेकिन इससे पहले ये सब कुछ मुझे रोकना होगा। तुम सूरत हाल बता दो काफी है, और वैसे भी कारखाने वाले मसले पर अब तक तशवीश है मुझे। वालिदा, आप हरम पर तवज्जो दें, उमूर सल्तनत में दखल अंदाजी ना करें। क्या करना चाहते हो मुस्तफा? समंदर में जाकर कज़ाकों के साथ जंग करोगे क्या? ये मुमकिन है क्या? कोई शहजादा अकेला समंदर में जाकर कैसे जंग कर सकता है? क्या तुम्हें मालूम नहीं? आका को खबर दिए बगैर एक कश्ती पर सवार होना भी मना है। तुम्हारे बाबा को तुम्हारे खिलाफ भड़काने वाले बेशुमार लोगों की मौजूदगी में तुम कैसे इस बारे में सोच सकते हो? उसूल और कवायद की पासदारी नागुज़ीर है, समझ गए मेरी बात? कतई उसूल और कवायद की खिलाफ वर्जी तुम मत करो मुस्तफा।
अदब। आइए मलिका। मलिका, आपकी आमद की खबर नहीं थी। खुश आमदीद, इज्जत बख्शी आपने। शुक्रिया रुस्तम पाशा। फारिहा तुम यहीं ठहरो। आपका जो हुक्म मलिका। खैर तो है खातून, क्या मसला है?